स्वागत है एक बार फिर से आपके हमारे YouTube चैनल में। कल हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने उत्तराखंड परिवहन तंत्र। जिसने वो वीडियो नहीं देखा है पहले आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। और आज हम उत्तराखंड परिवहन तंत्र से ही संबंधित क्या है प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। और इसमें ये एक तो उत्तराखंड परीक्षा वाले से सारे क्वेश्चन होंगे, दूसरा कई कुछ और बुक्स भी हैं उनसे मैंने ये सारे क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि हम उत्तराखंड परीक्षा वाले सीरीज कर रहे हैं और इसमें हमारा टारगेट है कि हम 9 से 10,000 क्वेश्चन हम क्या कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है उत्तराखंड परिवहन तंत्र में कि उत्तराखंड में सड़क परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है, तो कब हुई थी? 1915 में हुई थी, 16 में हुई थी, या 14 में हुई थी, या 17 में हुई थी। तो उत्तराखंड मैंने कल पढ़ाया था आपको, उत्तराखंड में सड़क जो परिवहन है, जो ये सड़क से ट्रांसपोर्ट होता है, उसकी शुरुआत हुई थी 1914 में हुई थी। और सबसे पहले जो सड़क परिवहन है उसका वो कहाँ हुई थी इसकी शुरुआत? तो नैनीताल से काठगोदाम। ठीक है, तो नैनीताल से काठगोदाम की ओर पहली सड़क बनी थी और यह सड़क बनी थी 1914 में। और यहीं पे क्या होता, जो ये हमारा जो सड़क ट्रांसपोर्ट है उसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तराखंड की पहली सड़क कंपनी किसने बनाई थी? ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई थी उत्तराखंड की पहली किसने? राम प्रसाद उनियाल ने, विनोद कुमार ने, ललिता प्रसाद भट्ट ने, या राम सिंह चौहान ने? तो इसका सही उत्तर है सी, ललिता प्रसाद भट्ट ने अपनी पहली उत्तराखंड की पहली कंपनी बनाई थी इन्होंने, ट्रांसपोर्ट कंपनी 1920 में। और उसका नाम क्या था? हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट था उसका नाम, हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन था उसका नाम, हिल मोटर्स ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन था उसका नाम। और ये उत्तराखंड की पहली निजी कंपनी भी थी, उत्तराखंड की पहली सड़क कंपनी भी थी ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि जो रामनगर रेलवे स्टेशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो रामनगर रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी? 1906, 1905, 1907 या 1910? तो रामनगर रेलवे स्टेशन की स्थापना हुई थी 1907 में। अगला क्वेश्चन देख ले, कंडी मार्ग रामनगर को किससे जोड़ता है? ठीक है, कंडी मार्ग बहुत फेमस है, मैंने कल भी बताया था कि वर्तमान में एक करंट अफेयर्स में चल रहा है। उत्तराखंड के जो वन मंत्री हरक सिंह रावत उन्होंने कहा है कि इस कंडी मार्ग को पुनः खोल दिया जाए। ठीक है, अब इसकी विशेषता है कि हम देख लेते हैं पहले कंडी मार्ग रामनगर को किससे जोड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले कंडी मार्ग जो है कुमाऊं को गढ़वाल से जोड़ता है। कुमाऊं को किससे जोड़ता है? गढ़वाल से जोड़ता है। ठीक है, तो कुमाऊं के रामनगर को ये गढ़वाल के किससे जोड़ता है? कोटद्वार से जोड़ता है। ठीक है, तो कंडीमार रामनगर को किससे जोड़ता है? कोटद्वार से जोड़ता है। तो सही आंसर क्या है? सी है। ठीक है, अब इसकी विशेषता क्या है कि जो ये कंडी मार्ग है कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर जाता है, कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर जाता है। तो जब ये कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर जाता है तो इसीलिए इसे बंद कर दिया गया है। लेकिन अभी जो वन मंत्री हरक सिंह रावत उन्होंने कहा कि भाई इसे फिर से खोल दिया जाए, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि कुमाऊं से गढ़वाल जाने के लिए कम से कम जो 50 किलोमीटर की दूरी है वो कम हो जाएगी, यानी कम से कम 1 से 1.5 घंटे की दूरी यहाँ पे कम हो जाएगी। दूसरा उन्होंने कहा है कि इससे क्या पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि हर कोई कॉर्बेट नेशनल पार्क के बीच से होकर जाना चाहता है, तो उसमें क्या है, इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और लोग यहाँ पे लोगों की क्या है, आमदनी बढ़ेगी। तो कंडी मार्ग याद रखना आपकी रामनगर को कोटद्वार से जोड़ता है। कोटद्वार का नया नाम क्या है? कणव नगरी है। हाल ही में जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत उन्होंने कोटद्वार का नाम कणव नगरी भी रख दिया है। अगला क्वेश्चन है प्रश्न 6, हिमालयन हाईवे का विस्तार कहाँ से है? त्यूनी से लोहाघाट है, देहरादून से चंबा है, ऋषिकेश से रामनगर है, चंपावत से देहरादून है। तो जो हिमालयन हाईवे है वो त्यूनी, ठीक है, त्यूनी का है देहरादून में। ठीक है, और ये त्यूनी के लोहाघाट चंपावत को जोड़ता है। ठीक है, तो त्यूनी से लोहाघाट हिमालयन हाईवे जो है वो त्यूनी से लोहाघाट को जोड़ता है। त्यूनी का है देहरादून में, लोहाघाट का है चंपावत में। ठीक है, तो इसका जो शुरुआत हुई थी हिमालयन हाईवे की वो 2005 से बनना शुरू हुआ था और अभी इस पे काम चल ही रहा है। दूसरा ये 659 किलोमीटर लंबा हाईवे। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऑल वेदर रोड की शुरुआत कब हुई थी? तो ऑल वेदर रोड की शुरुआत कब हुई थी? जनवरी 2017 में, मार्च 2018 में, दिसंबर 2016 में, अक्टूबर 2019 में? तो इसका सही आंसर है सी, दिसंबर 2016 में ऑल वेदर रोड की शुरुआत हुई थी। और इसकी जो कुल लंबाई है वो 900 किलोमीटर है। और इसमें जो है कुल कितने रुपए खर्च हो रहे हैं? 12,000 करोड़ रुपए इस पे क्या हो रहे हैं? खर्च हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? 20, 25, 21 या 19? तो जो उत्तराखंड है उसमें कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग है? जब उत्तराखंड बना था तो उसमें 9 राष्ट्रीय राजमार्ग थे यहाँ पे, और अब कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हो गए हैं? इसका आंसर सही है सी, यानी कि अब 21 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। अगला क्वेश्चन है बद्रीनाथ किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है? तो अब आपको पता है नए राष्ट्रीय राजमार्ग बन गए हैं। जो पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग थे उनका नाम क्या है? चेंज कर दिया गया है। तो बद्रीनाथ जो है हमारा वो है राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर, NH7 पर, जबकि जो बद्रीनाथ पहले था वो NH58 पर था। NH58 पर क्या था? पहले क्या था? बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग था।
ठीक है। अब जो NH-58 है उसके 3 टुकड़े हो गए हैं, वो 3 राष्ट्रीय राजमार्गों में परिवर्तित हो चुका है, NH-34, NH-7 और NH-334। ठीक है। क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है भाई कि जो बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग है, जैसे पूछा जा सकता है कि देवप्रयाग किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, तो NH-58 पर ही है वो। इसका पुराना नाम NH-58 है, अब NH-7 हो गया बद्रीनाथ वाले का। अगला क्वेश्चन है केदारनाथ कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, 108, 110, 107 या 120। ठीक है। तो हम सबको पता है कि केदारनाथ अब जो है कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर है, 107 पर स्थित है। और जबकि पहले किस पे था, 109। तो 107 में हमने 2 जोड़ा तो कितना था, 109। तो पहले 109 से था, अब उसमें 2 घटा दो, किस पे हो गया, 107 पर हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है गंगोत्री कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है। तो गंगोत्री भी अब चेंज हो चुका है, पुराना जो जिस राष्ट्रीय राजमार्ग पर था गंगोत्री उसका नाम था 108, लेकिन अब जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है उसका नाम है 34। तो इसका सही आंसर है सी कि गंगोत्री कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, 34 पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है यमुनोत्री कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है, 134, 30, 132 या 94। तो सही आंसर क्या है, 134। ठीक है। पहले गंगोत्री जो यमुनोत्री जो था वो 94 पर स्थित है और अब कौन से 134 पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH-307, NH-72, NH-70 या NH-7। तो जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है हमारा NH-307। पहले इसको कहा जाता है 72A। ठीक है। तो उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH-307 है, पूर्व में इसे 72A कहा जाता था। और जो NH-307 है उसकी जो कुल लंबाई है वो 7 किलोमीटर है और यह जो है छुटमुलपुर हरिद्वार को देहरादून से जोड़ता है। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन से, NH-307, अभी पहले इसका नाम था 72A। अब आए यूके 80 में जो पूछा जा चुका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी, 30 अक्टूबर 2003 को, 30 अक्टूबर 2002 को, 3 अक्टूबर सन 2002 को या 30 नवंबर सन 2003 को। तो उत्तराखंड जो परिवहन निगम है उसकी स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर सन 2003 को और उत्तराखंड परिवहन निगम का जो मुख्यालय है वो है देहरादून में। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, UP ने पूछ भी रखा है एक बार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि वाहन पंजीकरण के लिए जो यूके सीरीज है, आपने देखा UK 09B 3540 गाड़ियों में नंबर रहता है, तो वाहन पंजीकरण के लिए जो यूके सीरीज है उसकी शुरुआत कब से हुई थी, 2007 से, 2006 से, 2008 से, 2009 से। ठीक है। तो उत्तराखंड जो नाम पड़ा था वो 1 जनवरी 2007 को पड़ा था, तो उसके बाद ही हुई थी। तो उसके बाद कब हुई थी, 1 नवंबर सन 2007 को। ठीक है। तो 1 नवंबर सन 2007 से वाहन पंजीकरण के लिए यूके सीरीज की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1941 को, 1939 को, 1943 को या 1944 को। तो कब हुई थी, 1939 को। ठीक है। और जबकि गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी, 1941 में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रश्न 17, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई। तो देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1900 में, 1920 में, 1925 में, 1887 में। ठीक है। तो जो देहरादून रेलवे स्टेशन है उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी कब, 1900 में हुई थी। ठीक है। तो देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1900 में हुई थी। और ये उत्तर रेलवे का क्या है, अंतिम रेलवे स्टेशन है, अंतिम रेलवे स्टेशन है। दूसरा क्या रखना आपको इसमें याद कि जो इसे क्या है वर्ष 2000 में मॉडल स्टेशन का दर्जा दिया गया और 2003 में से ISO प्रमाण पत्र दिया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, काठगोदाम रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1885, 1888, 1884, 1889 में। तो 1884 में इसका आंसर दिया रहता है। वैसे अगर मैं आपको बताऊं तो काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है उसकी स्थापना 1864 में ही हो गई थी। ठीक है। लेकिन यहाँ पे आंसर यही दिया रहता है कि काठगोदाम रेलवे स्टेशन की स्थापना कब हुई थी, 1884 में हुई थी। और यही क्या है, यूके 80 ने सही माना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था। ठीक है। तो लक्सर जो जंक्शन है उसको हरिद्वार से कब जोड़ा गया था, 1 जनवरी 1895 को, 1 जनवरी 1896 को या 1 जनवरी 1894 को या 1 जनवरी 1893 को। तो 1 जनवरी 1896 को लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से जोड़ा गया था और 1900 में हरिद्वार से देहरादून को जोड़ा गया था। ठीक है। 1896 में तो लक्सर हरिद्वार से जुड़ा,
फिर 1900 में हरिद्वार देहरादून से जुड़ा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं, राज्य का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? देहरादून, रामनगर, काठगोदाम या लक्सर? तो सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? काठगोदाम, जिसकी स्थापना 1884 में ही हुई थी। अगला दे देते हैं, दून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत कब हुई थी? दून से काठगोदाम एक ट्रेन जाती है, उसका नाम है दून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस। तो उसकी शुरुआत कब हुई थी? अगस्त 2016 में, अगस्त 2020 में, अगस्त 2018 में या अगस्त 2019 में? तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी अगस्त 2018 में। तो दून काठगोदाम जनशताब्दी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी अगस्त 2018 में। अगला देखते हैं, राज्य में कुल कितने हवाई अड्डे हैं? 4, 5, 6 या 7? तो राज्य में जो कुल हवाई अड्डे हैं वो है 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा हवाई अड्डा नहीं है? जौलीग्रांट, पंतनगर, नैनीसैनी या गोपेश्वर? तो इसमें जो है जौलीग्रांट जो हवाई अड्डा है वो देहरादून में है। ठीक है, पंतनगर जो हवाई अड्डा है उसे फूलबाग के नाम से जाना जाता है और ये क्या है, यूएस नगर में है। नैनीसैनी जो है पिथौरागढ़ में। लेकिन गोपेश्वर क्या है, कोई भी हवाई अड्डा नहीं है उत्तराखंड में, जबकि क्या है, गौचर है, गौचर का है चमोली में। ठीक है, इसके अलावा ये 4 जो हो गए हमारे क्या है हवाई अड्डे, 5वां हवाई अड्डा है जो है चिन्यालीसौड़ में, और चिन्यालीसौड़ का है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, तो उत्तराखंड परिवहन तंत्र से हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने जो उत्तराखंड परिवहन तंत्र मैंने जो पढ़ा रखा है उसका वीडियो नहीं देखा है तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद।